अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की हमारी इस वीडियो में हम दुनिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। सोचने वाली बात है ना कि जिस इंसान को पूरी कहकशां के बारे में इल्म हो उसे अपनी ज़मीन के बारे में भी मालूमात तो होगी ही, लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं हमें उसके बारे में भी काफ़ी मालूमात नहीं है। और हमारी आज की इस वीडियो में हम ये दावा करते हैं कि जो बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इनमें से ज्यादा बातें आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी हों। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस जमीन के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जमीन पर बढ़ते हुए दिन। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस जमीन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 62 करोड़ साल पहले इस जमीन का एक दिन आज के एक दिन के मुताबिक 21 घंटे और 9 मिनट तक ही होता था, और उस टाइम से लेके आज तक दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है, और वो साइंटिफिक रीज़न ये है कि चांद और सूरज की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के एक दिन में 1.7 मिली सेकेंड मज़ीद जुड़ जाते हैं। और ऐसा कर कर के आज ज़मीन पर एक दिन 24 घंटों के बराबर होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर सिर्फ दिन बढ़ रहे हैं, कुछ वाक़यात ऐसे भी रोनुमा हुए हैं जिनसे ज़मीन के दिन के दौरानिया में कमी भी आई, जैसे कि जापान में 2011 में होने वाले ज़लज़ले की वजह से ज़मीन के दिन में 1.8 माइक्रोसेकंड की कमी भी आई है। तो जो आप ये सोचते हैं कि वक्त आगे ही चलता है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ वाक़यात में ये वक्त थोड़ा सा कम भी हुआ है। और ज़रा सोचिए कि अगर एक दिन 22 घंटों का होता तो उस टाइम ये वर्किंग आवर्स कितने कम होते। और इसी तरह अगर हर साल दिन बढ़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में वर्किंग आवर्स कितने होंगे। और इसके तो सोच के ही मुझे अभी से थकावट होने लगी है। क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 30 करोड़ साल पहले ज़मीन पर कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट ही हुआ करता था, और जिसको साइंटिस्ट ने पेंजिया का नाम दिया था। मतलब आज से तकरीबन 30 करोड़ साल पहले ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ही दुनिया थी, और जिसमें हर कोई एक जॉइंट फैमिली की तरह मिलजुल कर रहा करता था। और फिर धीरे धीरे इस घर का बंटवारा होता गया, और एक जमीन ये छोटे छोटे कंट्रीज में तब्दील हो गई। और ये बात तो आप सबको मालूम ही होगी कि बंटवारे के बाद तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो सब इंसानों को जंग भी देखने को मिले। और अब ज़रा ये सोचिए कि अगर क्या होता इस दुनिया में कोई भी मुल्क ना होता, वही सिर्फ एक पेंजिया होता, तो आज ना तो कोई पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज़ होता, बल्कि सब के सब इंसान ही होते। ओके, नेक्स्ट फैक्ट। ज़मीन गोल नहीं है। इससे पहले हम आपको बता दें कि नॉर्मली इसको लेके दो तरह के नज़रियात हैं। पहले वो जो कि कहते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, और दूसरे वो जो कि कहते हैं कि ज़मीन गोल है। और फिर आते हैं तीसरी तरह के लोग जो कि बिल्कुल सही सोचते हैं और जानते हैं कि ज़मीन पूरी तरह से गोल नहीं है। जी हाँ, हम स्कूल में पढ़ा था कि ज़मीन जो है वो गोल है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। और ये इसलिए इस तरह है क्योंकि इस ज़मीन इक्वेटर के करीब तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गोल है, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के करीब काफ़ी ज़्यादा फ्लैट सी है। तो ये कोई कंप्लीट गोल भी नहीं और ना ही बिल्कुल फ्लैट है। और उसके अलावा आपने ज़मीन के बारे में तो सुन लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा सूरज भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि सूरज लगातार गर्म और ज़्यादा ब्राइट होता जा रहा है। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अगर इसी लिहाज से चलता रहा तो तकरीबन अगले 1000 सालों में ये सूरज इतना गर्म और इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा कि ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा, और जिसकी वजह से धीरे धीरे ज़मीन से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ पर हमें 40 डिग्री सेल्सियस में ही गर्मी लगने लगती है, आगे मुमकिन है कि इसी बढ़ती हुई गर्मी की वजह से ये तकरीबन 400 सेल्सियस डिग्री तक पहुँच जाए। और ऐसा होते ही हमारे इस ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे हमारी ज़मीन एक गर्म आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़मीन ही एक वाहिद प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। और सबको लग रहा होगा कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है।
لیکن دراصل آپ سب کو یہ بات ایلن مسک کو سمجھانی چاہیے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ زندگی مارس پر پاسبل ہے، اور کچھ سائنٹسٹ نے اس بات کو مزید جسٹیفائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو سیچرن اور مارس پر کچھ نشانات بھی ملے ہیں زندگی کے۔ ڈفرینٹ گریویٹی فورس دوستو، آج تک ہم کو لگتا تھا کہ زمین پر ہر جگہ گریویٹی سیم ہی ہے، لیکن آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ زمین پر ہر جگہ گریویٹی ایک جیسی نہیں ہے۔ اور کینیڈا میں ایک جگہ ہے ہڈسن بے، اور یہاں کی گریویٹیشنل فورس تقریباً ساری دنیا کی گریویٹی سے الگ ہے، اور یہاں کی گریویٹی فورس دنیا کی باقی جگہوں کے مقابلے میں 0.05% کم ہے۔ اور بھی دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں جا کر آپ لوگ بالکل اسپیس کی طرح گریویٹی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ زمین کے اندر ایک چھٹا سمندر دوستو، آج تک آپ لوگوں نے صرف 5 ہی سمندروں کے بارے میں سنا ہوگا، جس میں پیسیفک، اٹلانٹک، انڈین اوشن، آرکٹک اور انٹارکٹک اوشنز شامل ہیں۔ لیکن ان سب کے علاوہ ایک اور اوشن بھی ہے جو کہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ان سب 5 اوشنز کو ملا دیا جائے پھر بھی اس کے مقابلے میں چھوٹے ہی ہوں گے، مگر اس سمندر کا کوئی نام ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی تک زمین کی سطح کے نیچے ہی دبا ہوا ہے، اور اس کی جگہ بالکل وہی ہے جہاں پہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، اور ایگزیکٹ اسی جگہ کے نیچے تقریباً 300 میل جا کے ہی آپ کو یہ سمندر مل جائے گا۔ اور اس سمندر کی کھوج تب ہوئی جب برازیل میں ایک چٹان سے لاوا اور پانی نکلنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہیرے یعنی ڈائمنڈز بھی باہر آ گئے، جنہیں مزید ٹیسٹ کر کے یہ پتہ چلا کہ یہ ہائیڈروکسل آئن سے ہی بنے ہوئے ہیں، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف سمندر کے اندر ہی پائے جا سکتے ہیں۔ اور سائنٹسٹ کا اس پر کہنا ہے کہ یہ سمندر آج سے تقریباً 3 بلین ایئرز پرانا ہے۔ اور باقی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔